देखते हैं इस वीडियो में हम आपको 60 से 70 MCQs करा देंगे। ठीक है। राज्य में सार्वभौमिक जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये योजना कब से लागू हुई है? तो ये 2 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया था, गांधी जी की जयंती के अवसर पर। सार्वभौमिक PDS योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कितनी राशि प्रति माह दिया जाता है? तो इसके तहत 350 रुपये दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पात्रता क्या है? तो इसके लिए 6 से 14 वर्षीय निःशक्त बच्चे होने चाहिए, और या फिर 18 से अधिक आयु का जो सामान्य निःशक्त बच्चा है वो भी चलेगा, और जो बौना व्यक्ति है वो भी। तो सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए ये तीनों पात्रताएं लागू हैं। ठीक है। खूब चंद सहायता योजना, ये जो है परित्यक्त जो महिला होती है, जिसे छोड़ दिया गया होता है, और जो विधवा महिला होती है उसके लिए होता है। सूखा सहारा योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, इसमें 60 या अधिक आयु के जो वृद्ध होते हैं इनको पेंशन दिया जाता है। इसके अलावा 18 वर्ष या अधिक आयु की जो विधवा या फिर जो छोड़ी गई परित्यक्त महिला होती हैं उन्हें भी मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत पेंशन दिया जाएगा। ठीक है। 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध या 18 या अधिक आयु की विधवा या परित्यक्त महिला। राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब से लागू है? तो राज्य में जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, ये सन 1995 से लागू है। यहाँ ऑप्शन दिया था 1995 या 2005 से, आपको ऑप्शन लेना है 1995 से लागू है। कितनी सिंचाई ये है कौन सी? यहाँ पे प्रश्न करता है कितनी सिंचाई क्षमता या कितनी सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को बेहतर सिंचाई परियोजना के रूप में बांटा गया है। कितनी सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को? तो यहाँ पे 10,000 हेक्टेयर से अधिक। ठीक है। 10,000 हेक्टेयर से जो अधिक है उन सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को बेहतर सिंचाई परियोजना के रूप में बांटा गया है। भारत में कृषि भूमि का सिंचित भाग कितना है? ठीक है। भारत में जो कृषि भूमि है उसका सिंचित भाग कितना है? तो इसमें 1/4 आपको आंसर लेना है। कृषि भूमि का जो सिंचित भाग है वो 1/4 है। कुल कृषि क्षेत्र का वर्षा पर आधारित भाग कितना है? ठीक है। जो कुल कृषि क्षेत्र है वो उसका कितना प्रतिशत वर्षा पर आधारित है? तो उसका 60% जो है वर्षा पर आधारित है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? तो प्राकृतिक रबड़ है ये गुजरात में इसका उत्पादन दिया गया है। हालांकि रबड़ का उत्पादन के लिए केरल भी दिया रहता है, केरल भी, लेकिन ये प्राकृतिक रबड़ है तो गुजरात। भारत में खेती का क्षेत्रफल कितना है? खेती का जो शुद्ध खेती के लिए जो क्षेत्र है वो कितना है? तो यह है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा जो मैंने देखा ये कहाँ चला गया? पिंक कलर में था, इसके पिंक कलर का था। भारत में खेती का जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारतीय संविधान की अनुसूची की जो धारा है 20, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? तो 42 जनजातियां सूचीबद्ध है। छत्तीसगढ़ में भावर भौगोलिक जो क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र में है? तो छत्तीसगढ़ में भावर भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। ठीक है। असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय बनाया गया था कब? तो 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा। भारत में खेती का क्षेत्रफल वही हमने बताया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में ये भी नहीं है, ये तो हो गया। चलो अगला देखते हैं। इस पेज में राज्य में प्रशासन का जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री। इस राज्य की संस्कृति का आधार क्या है? तो इस राज्य की संस्कृति का आधार है जनजाति जीवन शैली। ठीक है। कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। राज्य का जनजाति लोक नृत्य जो कृषि परंपरा पर आधारित है, कर्मा। इंपीरियल बैंक किन बैंकों के विलय से बना है?
तो इम्पीरियल बैंक है जो 3 बैंक था, बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों से मिलकर बना है। 1930 में गठित केंद्रीय बैंक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1930 में गठित केंद्रीय बैंक जांच समिति के अध्यक्ष थे हिल्टन यंग। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कुल 12 सार्वजनिक बैंक हैं। भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में कब हुआ? तो भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में 20 मार्च 2017 को हुआ था, 20 मार्च 2017 को। भारतीय महिला बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई थी। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक कितने हैं? तो वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की संख्या है 43। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अब देखो, जो आम जन जो होता है वो कितना होता है? 5.5 फुट या 6 फुट। 6 फुट जो अधिक हो जाता है, 6 फुट से कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होता। तो यहाँ याद कर सकते हैं, ना बड़े 6 फुट से कोई अचानक कोई बड़ा होता है 6 फुट से। तो ऐसा करके याद कर सकते हो कि नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। वर्तमान में नाबार्ड जो है, इसमें नाबार्ड इक्विटी में केंद्र सरकार का कितना शेयर है? तो केंद्र सरकार का 99% शेयर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना हेतु इसके लिए आवश्यक है कि जो उम्र सीमा है वो 10 वर्ष से अधिक होना चाहिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए। जन धन खाता धारक को इस योजना के तहत कितने रुपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है? तो यहाँ पे जन धन योजना में 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। साथ में जन धन योजना जो है, इसमें दुर्घटना बीमा भी मिलता है 1 लाख रुपये का। ठीक है, जन धन में 1 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम कितना है? तो पहले 330 था, अब 436 रुपये हो गए हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो प्रीमियम है वो कितनी है? तो 20 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें प्रीमियम 20 रुपये प्रति वर्ष है। ये योजना शुरू हुआ था 9 मई 2015 को। अब 9 मई 2015 को चालू जो योजना हुए थे वो कौन कौन सी योजना है? तो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम यानी वही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सभी 9 मई को चालू हुए थे 2015 को। स्टार्टअप योजना जो है ये कब चालू हुआ था? तो स्टार्टअप योजना जो है 15 अगस्त 2015 को चालू हुआ था। 15 अगस्त 2015 को स्टार्टअप योजना चालू हुआ था। स्वाभिमान योजना चालू हुआ था फरवरी 2011 में। फरवरी 2011 में स्वाभिमान योजना चालू हुआ था। स्वाभिमान योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक लगाने के लिए कम से कम 2000 जनसंख्या की आवश्यकता होती है। ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है स्वाभिमान योजना। प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं करता है कौन? जो नाबार्ड है वो सीधे ऋण प्रदान नहीं करता। ठीक है, कौन सा व्यावसायिक बैंक अपने को आवंटित जिलों में से, जो उसको आवंटित जिला होता है, ठीक है, उसमें से साख ऋण योजना तैयार करता है? तो ये है अग्रणी बैंक जो है। ठीक है, इसको जो ये है, इनको जो जिला बैंक होता है, इनमें से ये क्या करता है? सहकारी साख ऋण तैयार करता है अग्रणी बैंक। आम आदमी बीमा योजना में आयु क्या है? तो इसमें 18 से 58 वर्ष। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना में आयु शर्त है 18 से 58 वर्ष। गौ पालन पर जो 2 लाख रुपए का ऋण मिलता है वो कितने प्रतिशत ब्याज पर मिलता है? 1% ब्याज पर, 1%। नाबार्ड जो है वो संबंधित है किससे? नाबार्ड जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है, ग्रामीण और कृषि विकास से। नाबार्ड के अंतर्गत जो जीवा कार्यक्रम है, इसके तहत कितनी राशि का निवेश होता है? तो 50,000 प्रति हेक्टेयर राशि का निवेश होता है नाबार्ड का जो जीवा कार्यक्रम है उसके तहत। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नियामक प्राधिकरण कौन है? तो जो नाबार्ड है यही है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नियामक प्राधिकरण। जो भूमि विकास बैंक द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो किस प्रकार का होता है? तो भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निरंतर आधार पर जो जोखिम भारित संपत्ति अनुपात के लिए न्यूनतम पूंजी कितने प्रतिशत बनाए रखना जरूरी है। तो उनको 9% पूंजी बनाए रखना जरूरी है, ये रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार, ताकि वो जोखिम से दूर रहें। ठीक है, उनको उतना पूंजी अपने पास रखना ज़रूरी है। ये रिजर्व बैंक ने बनाया है कि भाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निरंतर आधार पर, यानी कम से कम इतना प्रतिशत तो लगातार उनके पास होना ही चाहिए। जोखिम अगर ना उठाना है उनको, इतने संपत्ति के लिए न्यूनतम पूंजी उनके पास होनी चाहिए। LBS क्या होता है? LBS होता है लीड बैंकिंग स्कीम, जो कि 1969 से चालू हुआ था। 1931 में एक समिति गठित की गई थी, ठीक है, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, जिसके अध्यक्ष थे भूपेंद्र नाथ। ठीक है, उधर हमने देखा 1930 में। ठीक है, और यहाँ पर 1931 में भी एक समिति गठित की गई थी, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे भूपेंद्र नाथ। भारत में राष्ट्रीय सहकारी बैंक स्थापित हुआ था 1993 से। 1993 से राष्ट्रीय सहकारी बैंक स्थापित हुआ था। ठीक है, सहकारिता आंदोलन सबसे पहले कहाँ से चालू हुआ था? सबसे पहले ये इंग्लैंड से चालू हुआ था। भारत में सहकारी समिति अधिनियम कब बना था? 1912 में। ठीक है, भारत में सहकारी समिति अधिनियम बना था 1912 से। हालांकि जो सहकारी शाखा अधिनियम है ये 1904 में ही बन गया था। अधिनियम 1904 में बन गया था। सहकारी समिति अधिनियम 1912 में बना, जबकि सहकारी शाखा अधिनियम 1904 में बन गया था। सहकारी शाखा समितियों के लिए जमा राशियों के लिए ब्याज दर जो है वो कौन तय करता है? ठीक है, जो सहकारी समितियां होती है इनके जो जमा होता है उन पर ब्याज दर कौन तय करता है? तो जो रजिस्ट्रार होते हैं वो ब्याज दर तय करते हैं।